पिछली क्लास में हम लोगों ने कंक्रीट के बारे में पढ़ा था। कंक्रीट के क्या क्या उपयोग होते हैं ये सब पढ़ लिया था, और साथ में कंक्रीट के क्या क्या संघटक हैं, उस कंक्रीट किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इस क्लास में हम लोग जो है उसी के आगे पढ़ेंगे कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड, यानी हम लोग जो है इसमें कंक्रीट के जो अलग अलग ग्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट पानी, बालू, गिट्टी इत्यादि से बना होता है। इस कंक्रीट को उसकी क्षमता यानी स्ट्रेंथ के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में बांटा गया है, जैसे M15, M20, M25 इत्यादि। M20 में M का अर्थ है कंक्रीट मिक्स, और संख्या 20 यानी का अर्थ है 150 mm के कंक्रीट के घन की 28 दिन के तराई पर अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य न्यूटन पर mm² में। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या इसका मतलब हुआ। तो आप जानते हैं कि जैसे सीमेंट कंक्रीट जो है, सबसे पहले लिखा है कि सीमेंट कंक्रीट जो है सीमेंट, बालू, पानी, गिट्टी इत्यादि से बना होता है। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि सीमेंट में, कंक्रीट में हम लोग सीमेंट बंधक पदार्थ के रूप में मिलाते हैं, पानी, बालू और गिट्टी इत्यादि को मिलाते हैं, तो इससे हमारा जो है सीमेंट कंक्रीट बनता है। अब कंक्रीट, जब सीमेंट कंक्रीट बना तो उसकी जो है हमारी जो है अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग जो है मजबूती होती है, कि सारे सीमेंट कंक्रीट जो है एक ही मजबूती की नहीं बनती। कोई कंक्रीट जो है ज़्यादा मजबूत बनती है, कोई कंक्रीट कम मजबूत बनती है। तो इस मजबूती के आधार पर जो है हमने जो है सीमेंट कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड बनाए हैं। तो मजबूती जिस अलग अलग की ग्रेड की अलग अलग होती है। जैसे अगर हम लोग जो है कहें M15, तो इसका मतलब होता है कि कंक्रीट की मजबूती जो है 15 का मतलब होता है कि इसकी मजबूती 15 न्यूटन पर mm² है। अगर हम लोग जो है इसी प्रकार से अगर हम लोग कहें M20, तो इसका मतलब अगर M20 लिख दिया जाए तो इसका मतलब है जो कंक्रीट का मजबूती है वो है 20 न्यूटन पर mm²। इसी प्रकार से अगर हम लोग M30 की बात करें तो M30 लिख दिया जाए तो इसका मतलब जो है कंक्रीट की मजबूती है 30 न्यूटन, मतलब 30 न्यूटन पर mm²। इसी तरह से अलग अलग ग्रेडों के जो भी है वो मजबूती हो जाएगी। तो इसमें जो है जैसे अगर हम M20 लिखते हैं तो 20 का मतलब है कंक्रीट मिक्स, 20 का मतलब है कंक्रीट मिक्स, M का मतलब होता है कंक्रीट मिक्स, और जो है 20 का ये संख्या है, ये दर्शाती है कि कंक्रीट की मजबूती कितना है। यानी अगर 20 है तो इसका मतलब 20 न्यूटन पर mm² हो जाएगा, अगर 30 है 30 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। और ये जो है मजबूती हम लोग जो है कंक्रीट का घन बनाते हैं, कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं, 150 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर का कंक्रीट का घन बनाते हैं, 28 दिन तक पानी में तराई करते हैं। तो अगर 20 न्यूटन पर mm² अगर मजबूती आती है तो इसे हम लोग M20 कहते हैं। अगर 30 न्यूटन पर mm² मजबूती आती है तो उसे M30 कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे हम लोग जो है इसके आगे पढ़ते हैं। कंक्रीट की सामर्थ्य के अनुसार जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, जो कि तालिका में दिखाया गया है। तो कंक्रीट ग्रेड की सामर्थ्य यानी मजबूती के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो अब देख सकते हैं कि जो ग्रेड है, एक तो सामान्य ग्रेड की कंक्रीट है, मानक ग्रेड की कंक्रीट है, उच्च ग्रेड की कंक्रीट, ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो सामान्य ग्रेड में जैसे M20, M15, M25 ये कहते हैं। मानक ग्रेड में M25, M30, M35, M40, M45
ये ग्रेड के कंक्रीट आते हैं। और उच्च ग्रेड में 45 के बाद M50, M55, M60, M65, M70 ये सब ग्रेड आते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग बनाएंगे तो M10 बनाते हैं, M15, M20, ऐसा नहीं कि M11 बना दें। हम लोग इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट करते हैं। तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसे अगर सामान्य ग्रेड की कंक्रीट का उपयोग जो है हम लोग सामान्य कार्यों में करते हैं, तो जैसे हमको जो है हल्का फुल्का कम मजबूती के अगर स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनाना होगा तो वहाँ पे हम लोग जो है M10, M15, M20 कंक्रीट का यूज कर लेंगे। और इसकी मजबूती अगर 10 है तो 10 न्यूटन पर mm², 15 है 15 न्यूटन पर mm², अगर 20 है 20 न्यूटन पर mm² होगी। अब इसमें देख लेते हैं एक चीज़ और कि इसमें अगर कि जैसे हमारे जो है M10 की कंक्रीट है तो इसमें जो है सीमेंट बालू और गिट्टी का जो अनुपात है कि मतलब 1 भाग सीमेंट रहेगी, 3 भाग बालू रहेगा, 6 भाग गिट्टी रहेगी। इसी प्रकार से M15 के लिए 1 भाग सीमेंट रहेगा, 2 भाग बालू रहेगा, 4 भाग गिट्टी रहेगी। इसी प्रकार से जो है M20 के लिए 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग गिट्टी बालू और जो है 3 भाग जो है गिट्टी रहेगी। तो ये अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होता है। इसी प्रकार से M25 के लिए देखें तो 1 भाग जो है सीमेंट, 1 भाग जो है बालू और 2 भाग गिट्टी रहेगी। तो M25 मजबूती की सीमेंट कंक्रीट बन जाएगी। इसी प्रकार से M30, M40 ये सब जो है डिजाइन करके निकालना पड़ता है। ये सब दिया नहीं है कोड में, इसको जो है हम लोग डिजाइन करते हैं तब पता चलता है कि कितनी आएगी। और ये सब जो है हमारी फिक्स है। M20, ये M25, M30, M15 की फिक्स है, तो इसलिए हम लोग जो है इसकी सीमेंट और अनुपात लिख दिए हैं। अब इसके ऊपर जब ग्रेड हमको बनाना होगा तो इसको डिजाइन करके निकालना पड़ेगा, उससे आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। ये जब निकालेंगे तब पता चलेगा। इसका अनुपात फिक्स नहीं होता है, इसको निकालना पड़ता है। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग वैल्यू आती है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे दूसरा है मानक ग्रेड की कंक्रीट। इसमें जो है मानक ग्रेड की यानी स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये मध्यम कंक्रीट कार्यों में इस्तेमाल होती है। यानी जो है जहाँ पे जो है बहुत अधिक मजबूती की ना तो ज़रूरत होती है ना तो बहुत कम मजबूती, यानी बहुत मतलब साधारण मजबूती की भी ज़रूरत नहीं, मध्यम क्वालिटी की मजबूती की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम लोग जो है M25, M30, M35, M40, M45 इत्यादि का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे जो है हमको जो है साधारण बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाना होता है। साधारण से थोड़ा ज़्यादा मजबूती की बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाना होता है, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से हम जो है जैसे उच्च ग्रेड की कंक्रीट है, यहाँ पे बहुत हाई मजबूती की जहाँ ज़रूरत होती है, M15, M50, M55, M60, M65, M70 ये बहुत ज़्यादा मजबूती की कंक्रीट है। इसका इस्तेमाल जो हम लोग जो है अगर जहाँ बहुत मजबूती का स्ट्रक्चर बनाना हो, अत्यधिक मजबूती का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो जैसे स्पेशल बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे जो है जैसे बुलेट प्रूफ, जहाँ पे जो हमारी जो है मजबूती ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे हम लोग जो है अगर कहीं पे जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाना है, घर बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब जहाँ पे ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग जो है इन ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। या फिर जहाँ पे अगर हमको कोई भी ऐसे जगह पे जहाँ पे भूकंप इत्यादि आने के चांस है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वहाँ पे जो है उच्च ग्रेड की कंक्रीट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं जल सीमेंट अनुपात। तो इसको हम लोग समझते हैं आगे। इसके बाद जल सीमेंट अनुपात है तो कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार तथा सीमेंट के भार को अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है जल सीमेंट अनुपात, यानी कंक्रीट में जितना पानी प्रयुक्त होगा, जल प्रयुक्त होगा, उसका भार बटे में कंक्रीट में जितना सीमेंट प्रयोग होगा उसका भार का अनुपात ले लेंगे। तो
इसको हम लोग जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभी जल सीमेंट अनुपात का क्या उपयोग है। पानी की मात्रा सीमेंट में जितनी कम होगी, कंक्रीट की सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी, किंतु पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि कंक्रीट सुकर यानी वर्केबल बनी रहे, जिससे कि कंक्रीट की कुटाई पूर्ण रूप से हो सके। तो अब इसको हम लोग, और सीमेंट के जल योजन में 25 से 30% पानी की मात्रा पर्याप्त होती है। साधारण कंक्रीट कार्यों के लिए सीमेंट अनुपात का मान 0.4 रखा जाता है, परंतु मिलावे में नमी होने पर इसकी जल सीमेंट अनुपात की मात्रा को कम कर लिया जाता है। तो अब इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं कि पानी की मात्रा सीमेंट में जितनी कम होगी, सीमेंट की सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। तो अब हम जानते हैं, जैसे अगर मान लें कि हमने जो कंक्रीट बना रहे हैं, तो कंक्रीट में अगर हमने ज़्यादा पानी मिला दिया जो है, तो उसकी जो है मजबूती कम हो जाएगी। अगर जितना ज़्यादा पानी मिलाते हैं उतनी ही मजबूती कम हो जाती है। तो इससे हम लोग जो है पानी की मात्रा जो है, हम सीमेंट में जब भी कंक्रीट बनाएंगे तो पानी की मात्रा कम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हाँ, लेकिन इतना पानी ज़रूर होना चाहिए कि ताकि जो है इसको हम लोग जो है जहाँ भी हमको प्रयोग करना है वहाँ पे हम लोग इसको आसानी से रख दें, और रख करके इसकी आसानी से कुटाई की जा सके। बहुत जो है सूखी नहीं होनी चाहिए, पानी की मात्रा जो है एक निश्चित होनी चाहिए, ताकि जो है इसको हम लोग जो है ठीक से कंपैक्शन कर पाएँ, ठीक से इसकी कुटाई कर पाएँ। और कंपैक्शन या कुटाई करने के बाद इसमें जो है कोई भी एयर का बबल यानी जो है बुलबुला हवा का इसमें नहीं छूटना चाहिए, वो सब बाहर आ जाने चाहिए। तो इस प्रकार की जो हम पानी की मात्रा रखेंगे कि ताकि जो है इसकी कुटाई भी अच्छे से हो जाए और पानी भी ज़्यादा ना प्रयोग हो, नहीं तो इसकी मजबूती भी कम हो जाएगी। तो आगे हम लोग जो है, और ये पानी की मात्रा जो है सीमेंट की क्रिया के लिए जो है 25 से 30% पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है, और कंक्रीट बनाते वक्त 25 से 30% हमको जो है सीमेंट से काम क्रिया करने के लिए ये पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है। लेकिन साधारण कंक्रीट कार्यों में हम लोग जो है 0.4 जल सीमेंट अनुपात का मान रखा जाता है, यानी साधारण कार्य में हम लोग 40% पानी मिलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है जैसे कुछ तो पानी सीमेंट से क्रिया कर लेगा 20 से 30%, और बाकी जो पानी है 8-10% वो पानी जो है वो कंक्रीट में जो है थोड़ा सा सुकार्यता प्रदान करेगा, ताकि वो जो है एक स्थान से थोड़ा ढीली रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सके। और इससे ज़्यादा हम लोग मतलब 40% से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से इसकी मजबूती बहुत कम हो जाएगी। आगे लिखते हैं, परंतु मिलावे में यदि नमी है तो उसी अनुपात में हम लोग जो है पानी की मात्रा कम कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे अगर मान लें कि जैसे हमने गिट्टी लिया है या बालू लिया है, उसमें ऑलरेडी पानी की मात्रा है, तो हम लोग जो है तो जब हम लोग सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे उसमें हम लोग जो है कम पानी डालेंगे, उसी अनुपात में जितना पानी उसमें बालू में ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लोग जो है अपने कंक्रीट में पानी मिलाते वक्त कम कर लेंगे, नहीं तो फिर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और मजबूती कम हो जाएगी। तो अब इसी जल सीमेंट अनुपात नियम के आधार पर एक नियम है अब्राम का जल सीमेंट अनुपात नियम, यानी अब्राम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। तो ये अब्राम जो है ये अमेरिकन प्रोफेसर थे, इन्होंने 1911 में जल सीमेंट अनुपात के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार जो है समान कंक्रीट अवयवों इस नियम के आधार पर समान कंक्रीट अवयव के समान परीक्षण परिस्थितियों में कंक्रीट की सामर्थ्य केवल उसमें प्रयुक्त पानी की मात्रा पर निर्भर करती है, बशर्ते कंक्रीट की सुसंजनता यानी कंसिस्टेंसी व सुघटता यानी प्लास्टिसिटी सुकार्यता की सीमा में हो। तो अब इस नियम को हम लोग समझते हैं। ये नियम है
कि जो अगर कंक्रीट सामान्य परिस्थितियों में कंक्रीट की सामर्थ्य पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। तो अगर ये इन्होंने कहा है कि जैसे अगर हम लोग सामान्य परिस्थिति में कंक्रीट की सामर्थ्य की बात करें, कंक्रीट की मजबूती की बात करें, तो वो पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर पानी हम लोग जो है कंक्रीट में अगर कंक्रीट बनाए हैं इसमें जो है अगर हम लोग जो है कंक्रीट अगर मान लें यहाँ पे हम लोग बनाया है और इसमें हम लोग ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी, और कम पानी डालेंगे तो इसकी सामर्थ्य जो है ज़्यादा हो जाए, इसकी सामर्थ्य जो है ज़्यादा मिलेगी, इसकी मजबूती जो है ज़्यादा मिलेगी। और पानी जितना ही ज़्यादा हम लोग मिलाते जाएंगे उतना ही इसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी। बशर्ते जो है कि कंक्रीट की बशर्ते ये बात पूरी होनी चाहिए कि कंक्रीट की कंसिस्टेंसी यानी प्लास्टिसिटी और सुगठता जो है सीमा में होनी चाहिए। मतलब कंक्रीट की जो है वर्केबिलिटी यानी प्लास्टिसिटी अब बशर्ते जो है कंक्रीट में पानी की मात्रा बहुत कम नहीं होनी चाहिए कि एकदम हमने जो है कंक्रीट में बिल्कुल इतना कम पानी मिला दिया है कि वो कंक्रीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक थोड़ा भी हिलडुल नहीं पा रही है। इतना होनी चाहिए कि ताकि उसको हम लोग जो है जो भी बीम कॉलम या स्ट्रक्चर का फर्मा बना रहे हैं, जो भी उसमें सांचा बना रहे हैं या फर्मा बना रहे हैं, उसमें हम लोग जो है सही से उसको ले जा के रखें और एक स्थान से दूसरे स्थान तक थोड़ा दबा करके इधर उधर फैला सकें, इतना होनी चाहिए। तो इतना पानी मिला होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो ये कहा है इन्होंने कि अगर हम लोग जो है पानी की इस नियम के आधार पे हम लोग यही समझ सकते हैं पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो कंक्रीट की सामर्थ्य कम हो जाएगी, अगर पानी की मात्रा कम होगी तो कंक्रीट की सामर्थ्य ज़्यादा हो जाएगी। बशर्ते जो है कि कंक्रीट की सुसज्जनता यानी व स्वीकार्यता अपनी सीमा में होनी चाहिए। यानी जो है कि जो कंक्रीट के जो है इतना पानी कम नहीं होना चाहिए कि वो एक दूसरे बिल्कुल ही उसका गाढ़ापन ख़त्म हो जाए, और इतना भी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि एकदम वो जो है ढीली हो जाए। तो एक निश्चित गाढ़ापन कंक्रीट में होना चाहिए। तो इसी गाढ़ेपन को हम लोग कंक्रीट की स्वीकार्यता कहते हैं। तो ये ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। और अगला हम लोग इन्होंने जो है इस कंक्रीट की सामर्थ्य निकालने के लिए एक नियम भी दिया है। ये कंक्रीट की सामर्थ्य यानी S बराबर 948 बटे में 7 की पावर x, ये नियम दिया है 948 बटे में 7 की पावर x। यानी जहाँ देख सकते हैं S जो है कंक्रीट की सामर्थ्य है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, x जो है जल सीमेंट अनुपात है यानी पानी का भार बटे में सीमेंट के भार का जितना अनुपात आएगा वो x हो जाएगा। इस फार्मूले में रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगी कि कंक्रीट की मजबूती कितनी आएगी। इस फार्मूले से हम लोग जो है निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। तो आज हम लोग जो है यहीं तक सीखते हैं। ओके, धन्यवाद।